हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझा जाता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रही है किसी ब्याज की दर से, मतलब ब्याज की दर यहाँ पर पता नहीं है कितनी है, ठीक है। ये कह रहे हैं इतनी दर से 31,250 की धनराशि 1.5 वर्ष, मतलब आपको कह रहे हैं 12 महीने और 6 महीने 18 महीने, 1.5 वर्ष 18 महीने में 35,152 हो जाती है। जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल जो है ना, जितना आपको हार्ड लग रहा है इतना हार्ड है नहीं। आपको करना क्या है, बस सवाल को अच्छे से पढ़ो, समझो और उसी हिसाब से आप चलो। यहाँ पर कह रहे हैं किसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर यहाँ पर दिया नहीं है, तो मान लो कोई आर ब्याज की दर होगी। अब ये कह रही है कि 31,250 की धनराशि। अब 31,250 की धनराशि जो है वो कितनी हो जा रही है, 35,152, ठीक है। 35,152, तो ये आपका क्या होगा, मूलधन और अमाउंट होगा आपका दोस्तों 35,152। और आपका मूलधन जो है, मूलधन जो राशि पर ब्याज लगता है, तो किस पर लग रहा है, यहाँ पर ब्याज लग रहा है 31,250। तो 31,250 ये आपकी राशि थी, और ये बढ़कर कितनी हो गई है, 35,152, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको क्या याद करना है, ए अपॉन पी। ए हमारा अमाउंट हो गया जो बढ़कर हुआ था, जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, और पी आपका मूलधन, बराबर ए अपॉन पी बराबर दोस्तों होता है 1 प्लस आर। अब आर आपको पता नहीं है, तो आपने आर की जगह आर लिख दिया अपॉन 100 की पावर एन। एन का मतलब होता है दोस्तों टाइम। और यहां पर कह रहे हैं कि छमाही संयोजित किया जाता है 1.5 साल के लिए। अब सवाल को आप समझो बहुत अच्छे से, यहाँ पर एन होता है, ठीक है। अब एन हम यहाँ पर कितना लिखें, हमको यहाँ पर कह रहे हैं 1.5 साल। अब यहाँ पर 1.5 साल आपसे बोला, टाइम कितना दिया आपको, 1.5 साल। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि सवाल को इन्होंने इस तरीके से घुमाया है कि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन हो ही जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज इजी होती है अगर आप उसको बेसिक से समझो। 1/2 वर्ष, ठीक है। ये आपकी कितनी है, वर्ष। आपको पता है 1/2 वर्ष का मतलब हो गया आपके 18 महीने, ठीक है। अब जो ब्याज आपको लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में देखो छमाही संयोजित किया गया है। और छमाही का मतलब क्या होता है, 6 महीने। छमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 महीने, है ना। अब आप बताइए मुझे कि 6 महीने के हिसाब से आपको ब्याज देना है, तो आपको ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा, एक 6 महीने में देना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद फिर देना पड़ेगा, और फिर 6 महीने बाद फिर देना पड़ेगा। आपको 1 2 3 बार ब्याज देना पड़ेगा 1.5 साल में, ठीक है। जो आपको टाइम दिया है ना 1.5 साल, उसमें आपको ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा दोस्तों, 3 बार। क्योंकि जो ब्याज आपसे लग रहा है वो 6 महीने का ब्याज लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो ब्याज संयोजित किया गया है वो छमाही है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों 3। बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्ष में आपको दिया हुआ है 1.5 वर्ष, और जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है आपसे कितना, 6 महीने के हिसाब से। तो इसलिए आपका जो ब्याज हो जाएगा, सॉरी टाइम होगा, वो होगा आपका 3, क्योंकि ब्याज आपको 3 बार देना पड़ेगा। अच्छे से समझ लो, 1.5 वर्ष में 6 महीने 6 महीने 6 महीने। अब बात आती है आर की दर। अब दोस्तों आपको पता है, जब ब्याज की दर आपको दी हुई है, यहाँ पर दिया तो नहीं है, आर माना है हमने, लेकिन दोस्तों वर्ष के हिसाब से आ रही है। एक वर्ष में R%, एक वर्ष में कितना, R%। तो दोस्तों 6 महीने में कितनी लगेगी आपसे, आर की आधी। बहुत अच्छे सवाल को समझने की जरूरत है, आर की कितनी लगेगी, आधी। क्योंकि जो ब्याज आपको देना पड़ रहा है वो 6 महीने के हिसाब से देना पड़ रहा है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो आर होगी ना, वो आर होगी आपकी R/2, क्योंकि जो आर है वो वार्षिक है, और यहाँ पर हमको ब्याज किस हिसाब से देना पड़ रहा है दोस्तों, 6 महीने के हिसाब से। तो आप आर की जगह दोस्तों लिखोगे यहाँ पर R/2 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तब यहाँ पर देखो दोस्तों कितनी पावर है, 3। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये किसी ना किसी का क्यूब होगा, है ना। तो ये ऊपर जो संख्या है 35,152, ये आपका जो है वो कितने का, 26 का क्यूब। और जो डाउन में संख्या है वो है आपका 25 का क्यूब। दोनों तरफ से दोस्तों क्यूब जब हट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 200 की पावर 3। दोनों तरफ से आपका क्यूब हटेगा, तो आपके रहेगा दोस्तों ये 26/25, यहां से भी हट जाएगा। और ये प्लस वाली संख्या आपकी जब अपोजिट साइड में आएगी, किसकी हो जाएगी, -1 बराबर
आर अपॉन 200। ठीक है दोस्तों, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। जब इसको सॉल्व करोगे आप 26/25 - 1, अब इसको सॉल्व करना भी आप सीख लो। देखो संख्याएं आपकी दोस्तों तभी कटती हैं, तभी ही जुड़ती हैं जब इनके जो हर होते हैं वो समान होते हैं। वैसे आप लासा लेके भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप अच्छे से कैसे समझोगे कि हर कैसे होना चाहिए दोस्तों समान। अब यहाँ पर तो दोस्तों 25 है, बट यहाँ पर कितना है 1, तो हमको यहाँ पर भी 25 बनाने पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ऊपर नीचे 25 का गुणा कर देंगे तो आपके हो जाएंगे 26/25 - 25/25। अब जब हर समान होते हैं दोस्तों तब अंश को हम इजीली जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसे समझ लो आप दोस्तों 2 + 3 आपके कितने हो गए दोस्तों 5। पता है कैसे? क्योंकि इनके हर में दोस्तों 1 था, दोनों की समानता, अंश को हमने इजीली जोड़ दिया 5 और यहाँ पर हर जो होता है वो आ जाता है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी दोस्तों हम अंश को अब घटा देंगे। 26 में से 25 गया, आपका 1 बचेगा और हर कितना है 25, तो 25 लिख देंगे बराबर आपका आ गया R/200। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, आर की आपको वैल्यू निकालनी है तो 200 को आपको 75 करना पड़ेगा दूसरी साइड में। तो आपके आएगा 200/25 बराबर आर, और 25 के बाद आप दोस्तों 200 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो निकल के आएगी आपकी 8%। ठीक है, सवाल इजी है, बस थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइम समझना होगा कि टाइम आपको जो 1.5 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 3, क्योंकि ब्याज हमको 6 महीने के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितनी बार देना पड़ेगा 1, 2, 3 बार। ठीक है, आर आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आर जो आप पे लग रही है वो फॉर्मूले में वार्षिक होती है और 6 महीने के हिसाब से आधी आर रहेगी आपकी R/2। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा R = 8%। ठीक है दोस्तों।